अली शाहज़ेब FHC पार्ट सेकंड चैप्टर नंबर 2.8 एक्सरसाइज आज स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 12 है, शीट नंबर 1। तो इसमें दो टर्म्स हमने डिस्कस करनी है। मैक्लैरन सीरीज़ क्या होती है ये मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ। f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस एक्स एफ प्राइम ऑफ 0 प्लस एक्स स्क्र बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल प्राइम ऑफ 0 प्लस x3/3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ 0 प्लस सो ऑन। ये मैक्लैरन सीरीज़ है। फैक्टोरियल इस तरह से भी राइट होता है, इस तरह से भी राइट होता है। दोनों फैक्टोरियल को राइट करने के तरीके हैं। और फैक्टोरियल होता क्या है, फॉर एग्जांपल 3 का फैक्टोरियल लेना है तो इसका मतलब होगा 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1। लास्ट टर्म 1 तक हमने उस नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है। इसी तरह अगर 5 फैक्टोरियल लेना होगा तो 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1, तो ये 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। ओके, इसी के साथ साथ हमने एक और टर्म भी डिस्कस करनी है विच इज़ कॉल्ड अ टेलर सीरीज़। टेलर सीरीज़ क्या है, f ऑफ x प्लस एच इक्वल टू f ऑफ x प्लस एच एफ प्राइम ऑफ x प्लस एच स्क्र ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल प्राइम ऑफ x प्लस h3/3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ x प्लस सो ऑन। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है कि इसमें जो f के डेरिवेटिव या सारा फंक्शन जो f का है वो 0 पे है और इसमें f का फंक्शन x में ही है। यहाँ पे x बाहर आते हैं और यहाँ पे बाहर डिफरेंस h आता है। h क्या है, कोई छोटा सा डिफरेंस है। ओके, स्मॉल डिफरेंस है। तो इसके क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन से आप लोगों को काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन में। सबसे पहले 1.2 क्वेश्चन है, cos ऑफ x इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्र ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस x4/4 फैक्टोरियल माइनस x6/6 फैक्टोरियल प्लस 1। ये क्वेश्चन है। इसके सोल्यूशन में जाते हैं। सबसे पहले लेट करते हैं अपना फंक्शन f ऑफ x, वो होगा cos x। ये हमारा फंक्शन था तो हमने उसे cos x लेट कर लिया f ऑफ x। इसके डेरिवेटिव लेते हैं, f प्राइम ऑफ x फर्स्ट डेरिवेटिव, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x आएगा, फिर डबल प्राइम लेंगे, माइनस वैसे ही रहेगा, साइन का डेरिवेटिव cos x बन जाएगा, फिर ट्रिपल प्राइम लेंगे, माइनस वैसे रहेगा, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस साइन x आ जाएगा। इसी तरह फोर्थ डेरिवेटिव लेंगे तो फोर्थ डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव cos x होता है तो cos x आ गया। फिफ्थ डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ पे 4 इस तरह भी राइट कर सकते हैं और इसको इस तरह भी राइट कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। 5 भी इस तरह राइट कर सकते हैं। ओके, तो cos की जगह पे माइनस साइन x आ जाएगा। और सिक्स्थ डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस वैसे ही रहेगा, साइन की जगह पे cos आ जाएगा तो माइनस cos x बन जाएगा सिक्स्थ डेरिवेटिव। ओके, अब हमने क्या करना है, इन सारे डेरिवेटिव में f ऑफ x को f ऑफ 0 पुट करना है। यहाँ पे भी f ऑफ 0, इस तरह सारे फंक्शन को f ऑफ 0। तो जब f ऑफ 0 पुट करेंगे तो cos ऑफ 0, cos 0 होता है 1। इसी तरह यहाँ पे जब f ऑफ 0 पुट करेंगे, साइन 0 होता है तो माइनस का 0 भी 0 ही हो गया। यहाँ पे f ऑफ 0 पुट करेंगे, ये सिंगल प्राइम में किया है, ये डबल प्राइम में किया है। जब 0 पुट करेंगे cos 0 1 होता है और ये माइनस तो -1 बन जाएगा। इसी तरह ट्रिपल प्राइम में 0 पुट करेंगे तो साइन 0 हो गया। फोर्थ प्राइम में 0 पुट करेंगे, cos 0 1 हो गया। फिफ्थ प्राइम में 0 पुट करेंगे, साइन 0 हो गया। और सिक्स्थ प्राइम में, सिक्स डेरिवेटिव में 0 पुट करेंगे तो -1 आएगा। अब हमें पता कैसे चलेगा कि इसके कितने डेरिवेटिव लेने हैं, यहाँ से जो प्रूफ दिया होगा उसकी जो सबसे हाईएस्ट पावर दी होगी, इसका मतलब इतने डेरिवेटिव हमने फाइंड करने। तो x की पावर 6 दी हुई थी तो हमने भी 6 तक डेरिवेटिव फाइंड कर लिए हैं। इसके बाद ये मैक्लैरन सीरीज़ का क्वेश्चन था, उसने कहा हुआ था मैक्लैरन सीरीज़। तो मैक्लैरन सीरीज़ मैं एक बार राइट कर लेता हूँ। मैक्लैरन सीरीज़ f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस एक्स एफ प्राइम ऑफ 0
एक्स स्केयर बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल प्राइम ऑफ 0 प्लस सो ऑन। यहाँ पे हम सारे डेरिवेटिव्स की वैल्यू पुट करते हैं। तो ये एफ ऑफ एक्स, पहले डेरिवेटिव एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू है 1, तो ये मैंने यहाँ पे 1 पुट कर दिया, प्लस एफ फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू 0, मैंने यहाँ पे 0 पुट कर दिया इस वाली टर्म की जगह पे, प्लस अब एक्स स्केयर बाय 2 एफ ट्रिपल डेरिवेटिव, सॉरी यहाँ पे सिंगल डेरिवेटिव था, यहाँ डबल डेरिवेटिव, तो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू -1, तो यहाँ पे आ गया एक्स स्केयर बाय 2 फैक्टोरियल साथ में -1। अगली टर्म के साथ आएगा एक्स 3 बाय 3 फैक्टोरियल, और थर्ड डेरिवेटिव 0 है, तो यहाँ पे 0 आ गया। आगे फोर्थ डेरिवेटिव 1 है, तो फोर्थ डेरिवेटिव के साथ आएगा एक्स 4 बाय 4 फैक्टोरियल, साथ में 1 आ गया, प्लस आगे आएगा एक्स 5 बाय 5 फैक्टोरियल, और फिफ्थ डेरिवेटिव 0 है, तो ये 0 आ गया। आगे आएगा एक्स 6 बाय 6 फैक्टोरियल, और सिक्स डेरिवेटिव -1 है, प्लस सो ऑन। तो -6 डेरिवेटिव तक हमने सारी वैल्यूज़ को पुट कर लिया है। तो अब नेक्स्ट इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये 1 रहा, ये माइनस एक्स स्केयर बाय 2 फैक्टोरियल बन गया, ये 0 हो गया, ये वाली टर्म प्लस एक्स 4 बाय 4 फैक्टोरियल बन गई, और ये माइनस एक्स 6 बाय 6 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। ये एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल था, हमने शुरू में लेट किया था कॉल एक्स के इक्वल, तो ये बना 1 माइनस एक्स स्केयर बाय 2 फैक्टोरियल एक्स 4 बाय 4 फैक्टोरियल माइनस का एक्स 6 बाय 6 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। तो यही हमने प्रूव करना था। ओके, तो आपने सिर्फ डेरिवेटिव निकालने हैं, उनमें ज़ीरोज़ पुट करने हैं, और अपने फंक्शन में उन वैल्यू सीरीज़ में उन वैल्यूज़ को पुट कर देना है। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन कर लेते हैं टेलर सीरीज़ का। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो हमें कहता है शो दैट कॉज ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल है कॉज एक्स माइनस एच साइन एक्स माइनस एच स्केयर ओवर 2 फैक्टोरियल कॉज एक्स प्लस एच 3 ओवर 3 फैक्टोरियल कॉज एक्स प्लस ऑन। ये हमने प्रूव करना है। एंड इवेल्युएट कॉस 61 डिग्री, और उसने कहा है कि कॉस 61 डिग्री को एंड में इवेल्युएट भी करना है। तो अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चन में हम किस तरह से इसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम शो दैट में जो हमें टर्म मिली है इस टर्म को लेट कर लेते हैं। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल होगा कॉल एक्स प्लस एच के। ठीक है, ये फंक्शन है, तो यहाँ पे x प्लस एच वाला फंक्शन है, तो x प्लस एच ही ले लेंगे। अब हमें एफ ऑफ एक्स वाला फंक्शन चाहिए, क्योंकि सीरीज़ में जो हमने फंक्शन पुट करना है, अगर आप यहाँ पे देखें सीरीज़ में, तो यहाँ x प्लस एच है, मगर यहाँ जिन फंक्शन के डेरिवेटिव लिए गए हैं वो एफ ऑफ एक्स फंक्शन है। तो अगर इसमें से एफ ऑफ एक्स फंक्शन निकालेंगे तो वो फंक्शन बनेगा कॉस एक्स। आप इस तरह भी कह सकते हैं कि h को हमने 0 पुट किया है, ठीक है, डिफरेंस 0 है, इसलिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स बच गया। अगर ये कंडीशन ना भी लिखें तो भी यहाँ से एफ ऑफ एक्स फंक्शन, मतलब दोनों से उसका डिफरेंस ख़त्म हो गया बस, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स फंक्शन आ गया। अब हमने इसके कितने डेरिवेटिव लेने हैं, एच की पावर 3 हमें बता रही है, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं। कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स हो जाएगा माइनस में, सेकेंड डेरिवेटिव लेते हैं, माइनस वैसे ही रहेगा, साइन का कॉस एक्स आ जाएगा तो माइनस कॉस एक्स, और थर्ड डेरिवेटिव लेते हैं तो कॉस का माइनस साइन एक्स आएगा, तो यहाँ पे प्लस का साइन एक्स बन जाएगा। ये तीन डेरिवेटिव हमने यहाँ पे ले लिए हैं। अब हम क्या करते हैं, पुट दीज डेरिवेटिव इन टेलर सीरीज। तो अब हम इन डेरिवेटिव्स को पुट करेंगे टेलर सीरीज में। तो टेलर सीरीज क्या है, एक बार यहाँ पे टेलर सीरीज राइट कर लेते हैं। 2.8, 12 एंड 5। तो टेलर सीरीज हमारे पास गिवन थी एफ ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच एफ प्राइम ऑफ एक्स प्लस एच स्केयर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स प्लस सो ऑन।
इसी तरह से आगे चलती जाएगी। ठीक है, अब हम अपने डेरिवेटिव्स को यहाँ पे पुट करते हैं। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच, वैसे ही एफ ऑफ एक्स है, यहाँ से आप देख सकते हैं एफ ऑफ एक्स है कॉस एक्स, एच वैसे ही एफ प्राइम ऑफ एक्स है माइनस साइन एक्स, एच स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल, एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स है माइनस कॉस एक्स, प्लस यहाँ पे आगे आएगा एच 3/3 फैक्टोरियल, एफ ट्रिपल प्राइम है साइन एक्स, ये लिखा हुआ है, प्लस सो ऑन। तो ये हमने अपने डेरिवेटिव यहाँ पे पुट कर दिए। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स प्लस एच किसके इक्वल हमने लेट किया था, कॉस एक्स प्लस एच के, तो इसकी जगह पे हम पुट कर देंगे कॉस एक्स प्लस एच इक्वल टू, ये कॉस एक्स आ जाएगा माइनस साइन माइनस, अब हम अपने प्रूफ में देख लेते हैं एच साइन एक्स, ये देख लें जिस तरह से यहाँ पे प्रूव है। अब यही सारी टर्म हमारी सिमिलर बननी चाहिए। तो यहाँ पे आ गया माइनस एच स्क्वेयर ओवर 2 फैक्टोरियल कॉस एक्स, फिर प्लस एच 3/3 फैक्टोरियल साइन एक्स एंड प्लस सो ऑन। तो अगर आप यहाँ से प्रूफ मैच करना चाहें तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म बिल्कुल सिमिलर आई है, तो हमने प्रूव्ड कर लिया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, वैल्यूएट करना है cos 61 डिग्री को। तो अब cos 61 डिग्री को मैं किस तरह से राइट करूँगा, मैं cos 61 डिग्री के एंगल को ब्रेक कर लूँगा और मैं लिखूँगा कि cos 61 डिग्री इक्वल होता है cos 60 डिग्री प्लस 1 डिग्री। तो x मिल गया हमें 60 डिग्री एंड h मिल गया 1 डिग्री। अब इस h को हमने मल्टीप्लाई करना है π/180 से, तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। h इक्वल टू π/180, 1 से मल्टीप्लाई होकर π/180, और जब हम कैलकुलेटर में पुट करेंगे π/180 तो इसकी वैल्यू बनेगी 0.01745 रेडियन। अब इसे रेडियन में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं जो हमारी टेलर सीरीज़ है इसमें ये h अब फंक्शन से बाहर आ जाता है। ओके, जब ये h फंक्शन से बाहर आता है तो इसकी हमें कोई वैल्यू चाहिए, और जब हम कोई फंक्शन किसी एंगल को बाहर लिखते हैं तो फिर हम उसे रेडियन में कन्वर्ट करके उसकी पॉइंट वाली वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं। तो इस वजह से हम यहाँ पे ये वैल्यू h की यूज़ करेंगे क्योंकि ये अब फंक्शन से बाहर आ चुका है। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब यही सीरीज़ जो हमने यहाँ पे डेवलप की है ये वाली, इसमें हम सारा कुछ वैल्यूएट कर देंगे। cos 61 इसकी जगह पे लिखेंगे cos एक्स प्लस एच की जगह पे आ जाएगा cos 60 डिग्री प्लस 1 डिग्री, जिस तरह से हमने ये ब्रेक किया था cos 60 प्लस 1, यहाँ पे x प्लस एच की जगह पे 60 प्लस 1 आ गया, इक्वल टू cos x, तो x की वैल्यू 60 डिग्री है तो यहाँ आ गया cos 60 डिग्री माइनस h की जगह पे आएगा 0.01745, और साइन x है तो साइन 60 डिग्री हो गया। इसी तरह आगे हम माइनस एच स्क्वेयर ओवर 2 फैक्टोरियल, तो माइनस एच स्क्वेयर ओवर 2 फैक्टोरियल की जगह पे आ जाएगा माइनस 0.01745 का स्क्वेयर ओवर 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे cos x तो cos 60 डिग्री, आगे प्लस 0.01745 का क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल साइन 60 डिग्री प्लस सो ऑन। तो हमने x की और h की वैल्यूज़ पुट कर दी, x की वैल्यू और h की वैल्यू इस पूरी सीरीज़ में पुट कर दी है। तो अब ये cos 60 प्लस 1 ये तो बन गया cos 61 डिग्री, ये वही टर्म है जो हमें रिक्वायर्ड थी जिसे हमने एवेल्यूएट करना है, जिसका आंसर बताना है। इन सब की वैल्यूज़ पुट करते हैं। cos 60 डिग्री किसके इक्वल होता है, 1/2 के इक्वल, माइनस ये वाली टर्म आ गई। साइन 60 डिग्री किसके इक्वल होता है, ये फर्स्ट ईयर में हमने टेबल में याद किए हुए हैं, तो 3√2 के इक्वल होता है, माइनस इस टर्म का स्क्वायर लेंगे तो बनेगा 0.0003045 ओवर 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, और साइन 60 अगेन 1/2 आ गया। इसी तरह प्लस
इस वाली टर्म को भी आप सॉल्व कर लेंगे एंड सो ऑन हो जाएगा। अब cos 61 डिग्री, इसकी हमें वैल्यू चाहिए, इसका आंसर चाहिए, तो ये 0.5 हो गया, माइनस इन्हें जब मल्टीप्लाई करेंगे 0.015116 माइनस इन्हें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.00076 प्लस सोन, तो कॉस ऑफ 61 डिग्री आएगा 0.4848 और यहाँ पे हम लिखेंगे अप्रॉक्सीमेटली कि ये जो वैल्यू है ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू का मतलब कि हमने यहाँ पे आगे वाली टर्म्स को सारों को अप्रॉक्सीमेट करके ये वाली टर्म बनाई है। तो अगर आपका यहाँ पे अगली वैल्यूज़ को ऐड करके कोई आंसर 0.5 आ जाए या आंसर 0.454 समथिंग, तो इसके करीब तरीन आंसर आना चाहिए, क्योंकि ये ख़ुद एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। तो आपने इसके करीब कोई भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल लेनी है, चाहे आप यहाँ पे 5 टर्म तक सॉल्व करें, चाहे इन 3 टर्म्स को प्लस माइनस करके ये वैल्यू बता दें, तो जो भी आपकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी वो ही रिक्वायर्ड आंसर होगा। ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, cos 61 को हमने किस तरह से वैल्यूएट किया ये आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। हमने cos 61 को उसी टेलर सीरीज़ में पुट किया जो हमने फाइंड की हुई थी पहले से, जिसका हमने प्रूव करना था इस क्वेश्चन में। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और इन एक्सरसाइजेज़ को चैप्टर नंबर 2 को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 2.9 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।